उसमें कहा सब सत्य विद्या और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं उन सब का आदिमूल परमेश्वर है। इस बात का ये जो हमारे योगियों की विद्या है, अपने शरीर में प्राण के माध्यम से परिवर्तन कर ले आना, और ये दूसरे प्राणी भी करते हैं, खाली ये योगियों की बात नहीं है। साइबेरियन जो रिच है वो 6 महीने के लिए अपने आप को बर्फ में दबा लेता है। आप ये मेंढक है, सर्दी के दिनों में या और अतिरिक्त बर्फ के दिनों में वो अपने आप को बर्फ में ले जाता है और अपना मेटाबॉलिज्म और प्राण क्रिया सब वो स्लो कर लेते हैं। परम पिता परमेश्वर ने जिन जिन प्राणियों को इस विद्या की, इस ज्ञान की आवश्यकता थी, उनको वो नेचुरल रूप में दे दिया। मनुष्य को सब कुछ लेना पड़ता है, उसके लिए परम पिता परमेश्वर ने वेदों का ज्ञान दिया। तो हमारे योगियों की इस परंपरा में हमारे दादा गुरु स्वामी स्वतंत्रानंद जी महाराज इस विद्या के जानकार थे। आगे हमारे पूज्य गुरुवर स्वामी सर्वानंद जी महाराज को ये विद्या आई, उनसे आगे हमने आगे सीखा, कुछ लोग सीख पाए, और इसको भी आज में ये तीसरा समय है जब इसका हल्का सा कहीं कोई प्रदर्शन करते हैं। ये कोई प्रदर्शन करने के लिए नहीं है, इसलिए बहुत सारे लोग तो इसके बारे में और हमारे बारे में इस रूप में जानते भी नहीं है। एक बार मैं यूएसए में एमडी एंडरसन हॉस्पिटल है टेक्सास, और दुनिया का सबसे बड़ा कैंसर का रिसर्च हॉस्पिटल है, लगभग 16,000 उसमें स्टाफ काम करता है। तो डॉक्टर पाठक रिसर्च डिपार्टमेंट में थे। उन्होंने कहा, स्वामी जी वो योगियों की पुरानी विद्या हम सुना करते थे, हमारे यहाँ डायरेक्टर हैं वो एक अंग्रेज थे। बोले ये बोलते हैं कि यदि कोई भारत से ऐसा आए तो हमें कहानियां सुनाते हैं, थोड़ा थोड़ा हमें कुछ करके भी कोई ऐसा दिखा दे, हल्का सा एक कोई थोड़ा सा बस मामूली सी हमें एक झलक मात्र मिल जाए तो हमें ऐसा लगे कि हाँ ऐसा होता है। तो एक वहाँ पर मैं थोड़ा सा इसका थोड़ा सा प्रदर्शन किया था, और एक बार दिल्ली में और आज तीसरी बार, चूँकि ये मेरे गुरुवर का स्थान है, महर्षि दयानंद जी महाराज हम सबके परम गुरु हैं, उनके नाम पे बना हुआ संस्थान है। जब पदम जी ने मुझे कहा कि ऐसा थोड़ा सा हमारे डॉक्टर साहब चाहते हैं कि थोड़ा सा आप करके दिखाएं, ये मुझे कब पता चला इस विद्या पे, फिर भी मैं ऐसा सोचता था क्योंकि अथर्ववेद में इसका मूल है, नमो प्राणाय यस्य इदम सर्वम वशे। प्राण के लिए वहां नमन किया है जिसके सब कुछ वश में है, प्राण के ही सब वश में है, और प्राण यदि आपके वश में है तो फिर सब कुछ आपके वश में है। तो इसका मुझे और अच्छी तरह पता कब चला, मैं जब भी विदेश जाता हूँ 3 इंस्टीट्यूट में जरूर जाता हूँ। अमेरिका जाता हूँ जब भी, पिछले लगभग 13-14 साल से मैं अमेरिका जाता हूँ, पिछले 2 साल कोविड के दौरान अब नहीं गई। तो एक मैं कैंसर रिसर्च हॉस्पिटल जाता हूँ, लेटेस्ट क्या रिसर्च आई है। दूसरा एक न्यूरो का इंस्टीट्यूट में, वहाँ क्योंकि मेरी रुचि है, मैं आयुर्वेद लगभग 18 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ आयुर्वेद की। आयुर्वेद के विषय में जो मैं थोड़ा थोड़ा जान पाया, तो आपस में जब मैच किया मॉडर्न साइंस के साथ, बिल्कुल परफेक्ट है। 2500-3000 साल पहले हमारे जो ऋषियों ने मुनियों ने लिखा, आज भी मॉडर्न मेडिकल साइंस उसको बिल्कुल सिद्ध करके दिखा रही है, क्योंकि ज्ञान ज्ञान ही होता है, नॉलेज नॉलेज है, आज भी है, कल भी है, कल भी रहेगा, 1000 साल पहले भी था, लाख वर्ष पहले भी था, और लाखों वर्ष बाद में भी रहेगा। हो सकता है वो कभी थोड़ा उसके ऊपर किसी प्रकार की कोई धूल आ जाए, किसी प्रकार की कालिख आ जाए, फिर उसको कोई हटा दे, उस धुएं को हटाएगा तो वो निकल आएगा नीचे से, जैसे महर्षि दयानंद जी महाराज ने किया। तो मैं हार्ट इंस्टीट्यूट गया, तो मैंने कहा, मेरे को डॉक्टर थे वो बहुत हमारे शिष्य की तरह थे, मैंने कहा आप एक बात समझाइए, क्या आप हार्ट ट्रांसप्लांट करते हैं? वो तो अभी रिसेंटली शुरू हुआ है, कोई 10-20-50 साल पहले कोई सोच नहीं सकता था हार्ट ट्रांसप्लांट होने की बात। तो मैंने कहा आयुर्वेद में जो हमें आज तक हमने पढ़ा है उसकी मैं पुष्टि करना चाहता हूँ। बोले क्या? मैंने कहा आयुर्वेद में कहा है कि जब तक हृदय में ओज है,
जब तक हृदय में ओज है, ओज का स्थान हृदय को बताया है, जब तक ओज है तब तक व्यक्ति की मृत्यु नहीं हो सकती। बोले स्वामी जी आप सही कहते हैं बात। मैंने कहा कैसे? बोला हमारे पास में यदि कोई उस समय कोई हार्ट का डोनर आ जाए और लेने वाला ना आए तो हम 15 दिन से लेकर के 30 दिन तक उसको डीप फ्रीज कर देते हैं हार्ट को, और डीप फ्रीज करके यदि 20 दिन बाद भी कोई आ जाता है हार्ट लेने वाला तो उसको हम ट्रांसप्लांट कर देते हैं और वो काम करने लगते हैं। मैंने कहा ऐसे कैसे संभव है, ऐसे कैसे? बोला हृदय में, हमारे हार्ट में, हृदय के अंदर, हृदय जो है ना संस्कृत का शब्द है, वो केवल हृदय के लिए, हार्ट के लिए ऐसा कहा है क्योंकि ये 3 काम करता है। बोला इसके अंदर जो एक काम करता है उसका साइनस नोड आप सब लोग जानते हैं। फिर एक फिजिसिस्ट से पूछा, उसने कहा यही साइनस नोड ब्रह्मांड में भी काम करता है। तो हमारे ऋषियों ने कहा यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, जो अंतिम सत्य ब्रह्मांड में काम करता है वही अंतिम सत्य हमारे पिंड में काम करता है। तो वो जो साइनस नोड है वो इसकी हार्ट की अपनी बिजली है, इसकी अपनी इलेक्ट्रिसिटी है। वो जब तक काम करेगी तब तक व्यक्ति को कोई खतरा नहीं। उसके बहुत सारे बढ़ने और घटने के कारण हैं, आप सब लोग डॉक्टर बैठे हैं, मैं उसके ज़्यादा डिटेल में नहीं जाता। उसके घटने के भी कारण हैं, उसके बढ़ने के भी कारण हैं। मैंने एक व्यक्ति बोला कि एक फिजिकल ट्रेनर, उसको कोई कोलेस्ट्रॉल नहीं, उसको कुछ भी नहीं है, कोई हृदय में, कोई उसके हार्ट में ब्लॉकेज नहीं, 0% ब्लॉकेज है, कोई उसको कोई लिपिड, उसके कोई गड़बड़ नहीं है, कोई कोलेस्ट्रॉल नहीं है, और वो एक्सरसाइज करते और कराते हुए कार्डियो अरेस्ट हुआ और वो मर गया, कार्डियक अरेस्ट आ गया, मर गया, हार्ट फेल हो गया। वो बोले ये इसको कोलेस्ट्रॉल नहीं है, इसको कोई ब्लॉकेज नहीं है, फिर भी इसका हार्ट फेल क्यों हो गया? मैंने कहा इससे हृदय का ओज समाप्त हो गया। वो जो साइनस नोड है ना उसने काम करना बंद कर दिया, और जब वो काम करना बंद कर देता है तो हार्ट फेल, बिजली आपका स्विच ऑफ हुआ, बत्ती गुल हुई, कोई चीज उसमें। इस आप हृदय के ओज को बढ़ाने के लिए ये बढ़ता है 5 चीजों से और ये घटता है 5 चीजों से। आप हर रोज प्राणायाम करते हैं, ये बढ़ेगा। आप मेडिटेशन करते हैं, बढ़ेगा। आप दूसरों का भला करते हैं, ये बढ़ेगा। कंपैशन, करुणा, आपके हृदय में करुणा है तो आपका हृदय ओज से परिपूर्ण है। ये बढ़ता है शाकाहार से। मांसाहार करेंगे आपके हृदय का ओज समाप्त हो जाएगा। और अंत में ये बढ़ता है उदारता से, अहिंसक भाव से। ये बढ़ता है, घटता है किससे? हिंसा से। घटता है किससे? ओवर डाइट से। मैं देखता हूं लोगों को विवाह शादियों में बहुत सारा लेते हैं, थोड़ा सा खाते हैं, बाकी सब डाल देते हैं। ओवर डाइट से घटता है। ब्रह्मचर्य का पालन न करने से घटता है। जो व्यक्ति नियमित अपने गृहस्थ आश्रम में नियमित एक पत्नी व्रत रहते हैं और एक पति व्रत पत्नी रहती है, उनके हृदय का ओज कभी समाप्त नहीं होता। नियमित ब्रह्मचर्य पूर्वक पालन करते हुए अपने गृहस्थ धर्म का पालन करते हैं तो उसके पालन करने से ये बढ़ता है, उसके पालन न करने से ये घटता है। भोग से रोग आते हैं, ध्यान रखना। जो व्यक्ति भोगी है वो एक दिन रोगी हो जाएगा। भोगे रोग भयम, ऐसा कोई उदाहरण इस दुनिया में आज तक नहीं मिला कोई व्यक्ति भोगी हो और वो रोगी ना हो। भोगी ही रोगी बनता है। भोगी का अर्थ इतना नहीं कि वो ज्यादा खा रहा है, नहीं, नियमों का उल्लंघन करके खाना भी भोग कहलाता है।
जितना आपके शरीर के लिए आवश्यक है उससे अधिक खाएंगे और उतना भी नहीं खाएंगे, दोनों ही ये नियम का उल्लंघन है। तो महर्षि दयानंद जी महाराज का आज जन्म दिवस मना रहे हैं। वो महामानव, वो महर्षि इस धरती पे आया और इस धरती पे आकर के उसने अपना कोई मकान नहीं बनाया। महर्षि दयानंद जी महाराज के नाम से कोई एक ईंट नहीं है कि ये महर्षि दयानंद जी महाराज का मकान है। एक बार उनके भक्त मास्टर सुंदरलाल जी के यहाँ उनकी छपवाई हुई पुस्तकें थी। मास्टर सुंदरलाल जी ने उनको एक पत्र लिखा और पत्र लिख करके कहा, आपकी पुस्तकें मेरे पास में रखी हैं बहुत दिन से, आप कोई अपना एड्रेस बताइए, आप अपना पता बताइए जहां मैं इनको भेज सकूं। महर्षि दयानंद जी महाराज पत्र लिखते हैं अपने भक्त मास्टर सुंदरलाल को, कहते हैं मेरा तो इस दुनिया में कोई घर नहीं है, मेरा तो इस दुनिया में कोई मकान नहीं है, आप सब लोगों के घर ही मेरे घर हैं, इसलिए आप इनको अपने घर में ही रखिए। उस दिव्य ऋषि ने, उनकी बहुत सारी विलक्षणताएं हैं। यूं तो संसार में बहुत सारे महापुरुष आए और बहुत सारे महापुरुष आकर के अपनी अपनी शिक्षाएं देकर के चले गए, पर महर्षि दयानंद जी महाराज में और संसार के दूसरे महापुरुषों में बहुत सारी विलक्षणताएं हैं। ऋषि दयानंद जी महाराज में और दूसरे ऋषियों में भी विलक्षणताएं हैं। आप कल्पना कीजिए, सृष्टि के आदि से लेकर के और अब तक कोई ऋषि ऐसा नहीं हुआ जिसने महर्षि दयानंद जी महाराज जितने कष्ट उठाए हो। ऋषि दयानंद जी महाराज कहते हैं, देखो मैं आपको नमन करता हूँ और मैं हमेशा इस कोरोना की दोनों लहर के दौरान हम भी लोगों की सेवा में रहे, हम भी डॉक्टरों के साथ रहे, उनकी सपोर्ट में रहे, और मैं उस व्यक्ति को, देखो वो कोई साधारण बात नहीं है, अपने आप को दांव पे लगा करके किसी दूसरे के लिए प्राणों की व्यवस्था करना, किसी दूसरे को बचाना, ये कोई साधारण बात नहीं है। ये तो सैनिक और चिकित्सक और सन्यासी, ये तीन ही ऐसा करते हैं, या तो सन्यासी ऐसा करता है। महर्षि दयानंद जी महाराज को कहा था, आप जोधपुर जा रहे हैं, जोधपुर के लोग इतने शिक्षित नहीं हैं, वो राजे महाराजे अपने ढंग के हैं, उनको किसी की शिक्षा प्रिय नहीं लगती और वहां जाना खतरे से खाली नहीं है। महर्षि दयानंद जी महाराज ने एक वाक्य बोला था, कोई मेरी चाहे उंगलियों को बत्ती बना करके जला दे, पर मैं उसको सत्य उपदेश कहने से नहीं चूकूंगा। ये महर्षि दयानंद जी महाराज का, कोई मेरी उंगलियों को। इस पंजाब की धरती पे बहुत सारी महान विभूतियां हुई, पहलों को तो हमने नहीं देखा, पर दो महान विभूतियां ऐसी थी जिनको मैंने बहुत नजदीक से देखा है, जिनका जीवन, एक हमारे दोनों के सुपुत्र यहाँ पर उपस्थित हैं, एक पंडित हरबंस लाल जी शर्मा, सुदर्शन शर्मा जी जो अब प्रधान जी हैं, इनके पिताजी थे, वो हमारे गुरुवर स्वामी सर्वानंद जी महाराज के पास में समय समय आया करते थे। हम स्वामी जी महाराज की सेवा में होते थे तो हम उनकी बातें सुनते थे। उनको ये चिंता नहीं होती थी कि कौन हमारे व्यापार, कौन कहाँ कैसे बढ़ा रहा है, कौन हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं, ये कभी मैंने उनके मुख से नहीं सुना। उनके मुख से हमेशा ये सुनते थे, कैसे हम वैदिक धर्म का प्रचार अधिक करें, स्वामी जी बताओ हमें कैसे हम वेदों की शिक्षाओं को आर्य समाज के माध्यम से जन जन तक और ज्यादा फैलाएं। दूसरे थे महात्मा सत्यानंद जी मुंजाल और तीसरे हमारे भाई ब्रिजमोहन जी। तो ब्रिजमोहन जी के संपर्क में मैं अधिक नहीं रहा, कभी कभी दिल्ली जाते थे तो उनके संपर्क में रहते थे। महात्मा सत्यानंद जी के साथ में मेरा पिछला 25 वर्ष का जीवन रहा और 15 साल में पंडित हरबंस लाल जी शर्मा जी के उनके जीवन के साथ में हम जुड़े रहे। कादिया में पंडित लेखराम जी की बलिदान शताब्दी थी, जब कोई बात नहीं बनी तो पंडित हरबंस लाल जी शर्मा ने कहा, और इधर मुझे बाबू महात्मा सत्यानंद जी मुंजाल ने कहा, स्वामी जी आप, मैं उसका सह संयोजक था,
उस समय बच्चा था मैं, तो बहुत 1996 की बात है, 1996 में वो शताब्दी मनाई थी। तो बहुत छोटी आई थी मेरी, बोले स्वामी जी आप चिंता मत करो, कोई भी काम आपका पैसे के बिना नहीं अटकेगा। बस मैंने कहा पैसे के बिना नहीं अटका तो बाकी फिर किसी चीज का नहीं है खटका। ये दो महान विभूतियां ऐसी रही है, ये हमारे जीवन की बात है। आगे आने वाली महान विभूतियां हमारे सुदर्शन जी का, सुरेश जी का और आप सब लोगों का ऐसे नाम गिनाएंगे। मैं एक बात कहता हूं, ऋषि दयानंद जी महाराज पे 40 बार जानलेवा हमला हुआ। उनकी जान लेने के 40 बार प्रयास किए, 40वें प्रयास में लोग सफल हो गए। अच्छा, एक बार हो, 2 बार हो, 3 बार हो, 10 बार हो, 20 बार हो, 30 बार हो, और फिर भी व्यक्ति वहीं सीधा उसी रास्ते पे आगे बढ़ा जा रहे हैं। आपको कोई अब यहां से जाते समय कहे कि डॉक्टर साहब यहां तो बहुत बड़ा ट्रैफिक जैम है, आप उस रास्ते बिल्कुल नहीं जाएंगे, आप दूसरा रास्ता बदल लेंगे। फिर कोई कहे कि इस रास्ते पे तो बहुत बड़ा गड्ढा है, आप उस रास्ते में बिल्कुल नहीं जाएंगे, अपना रास्ता चेंज कर देंगे। महर्षि दयानंद जी महाराज पे 40 बार जानलेवा हमला हुआ, पर उन्होंने अपना रास्ता नहीं बदला और कहा यह रास्ता मैंने भगवान की आज्ञा से लिया है। वो कहा करते थे मैं अपनी मर्जी से इस काम को नहीं कर रहा हूं, मैं अपनी मर्जी से इस काम को नहीं कर रहा, परमेश्वर की आज्ञा का पालन कर रहा। एक बार ध्यान में बैठे हैं, समाधि में बैठे हैं, और 2 बदमाश भेजे। 2 बदमाशों को कहा कि इस बाबा को उठा और गंगा में फेंक दो। 2 बदमाश आए, एक ने इधर गर्दन लगाई और एक ने इधर गर्दन लगाई, और उठा करके गंगा में फेंकने के लिए चल दिए। ऋषि भी साथ साथ, मेरा ऋषि साथ साथ चल रहा है, वो ले जा रहे हैं। और जब गंगा का किनारा आया तो ऋषि ने दोनों की गर्दन ऐसे दबाई और छलांग मार करके गंगा में कूद गए अपने आप ही। जब नीचे प्राणायाम भर करके बैठ गए और वो दोनों दुष्ट आत्माएं दोनों के दोनों तिल मिलाने लगे, तो ऋषि को दया आई, क्योंकि नाम ही दयानंद है ना। दयानंद को दया आई, अरे ये तो तड़फ रहे हैं, दोनों को छोड़ दिया, ऊपर आ गए और आप प्राणायाम भर करके भीतर ही भीतर तैरते तैरते अंदर जा रहे हैं। पर दयालु ने, महात्मा ने तो अपना काम किया, दुष्टों ने आकर के बाहर क्या किया, दुष्टों ने आकर के पत्थर उठाए और बोला ये बाहर निकलेगा तो इसका पत्थर मार करके सिर फोड़ेंगे। पर वो बाहर कहाँ निकले, वो तो तैर करके आगे चले गए अंदर ही अंदर। और जिसने भेजा था उसको जा करके कहा लाओ हमारा इनाम दो, काम तो हो गया। अरे बोला क्या खाक काम हो गया, जिसको डबोने गए थे वो तो तुमसे पहले आकर के ये बैठा है यहाँ। ध्यान रखना, जिसको, अरे जो हवा, जो दीपक आंधियों में जला है, जिस दीपक को आंधी ने जलाया है उसे हवा क्या बुझाएगी। हवा तो उस दीपक को बुझा सकती है जिसे सुनसान वातावरण में जलाया हो। आंधी का जलाया हुआ दीपक कभी हवाएं नहीं बुझा सकती। इतना कष्ट, इतना कष्ट, इतनी विपत्ति सहन करने के बाद में भी महर्षि दयानंद जी महाराज ने परोपकार का, कल्याण का कभी मार्ग नहीं छोड़ा। क्यों? इसमें एक रहस्य है, वो मैं आज आप लोगों को बताना चाहता हूं। 3 व्यक्ति, वैसे तो 5 कहा करता हूं मैं, 5 व्यक्ति परमेश्वर का प्रतिनिधि होते हैं, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड। 5 व्यक्ति भगवान के प्रतिनिधि हैं, वो 5। पहला कौन? माँ। माँ भगवान को रिप्रेजेंट करती है। क्यों? पिता को परमेश्वर ने अपने लिए जीवन निर्माण के लिए पिता को नहीं चुना, पिता को खाली वपन करने के लिए, बीज वपन करने के लिए चुना। मां को सृष्टि का निर्माण करने के लिए चुना। मां को, मां के गर्भ में बालक का निर्माण होता है। मां नहीं जानती, कोई नहीं जानता। संसार का सबसे बड़ा रहस्य है। मैं पीछे
कनाडा गया तो एक डॉक्टर बोला आई एम एथिस्ट। मैंने कहा आप डॉक्टर हैं? हाँ। मेडिकल साइंस पढ़े हैं? हाँ। मैंने कहा बताइए मुझे, डू वी टेक ब्रेथ और ब्रेथ कम्स टू अस? बोला वी टेक ब्रेथ नेचुरली। मैंने कहा जब आप सोए होते हैं, when we are in sound sleep, who makes to us breath? कौन हमें श्वास दिलाता है? आप तो सोए पड़े हैं, आपको तो पता भी नहीं है कहां पड़े हो। उस समय आपको श्वास कौन दे रहा है? बोला आई डोंट नो। मैंने कहा जब तक नहीं जानो तब तक ये मत कहो कि मैं एथिस्ट हूं। इसका मुझे उत्तर दो। आप रात के 12 बजे सोए पड़े थे, आपकी सांस चल रही थी। Who makes your heart beat? Who makes your metabolism to work? कौन काम करवाता है आपसे? देखो, दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य है, यदि आपको परमपिता परमेश्वर के दर्शन करने हो, वो माँ जिसके गर्भ में बालक पल रहा है, वो नासिका से श्वास नहीं लेता, वो मुख से भोजन नहीं करता। यदि मुख से भोजन करेगा तो मलमूत्र का त्याग भी करेगा। यदि नासिका से श्वास लेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड भी छोड़ेगा। ऑक्सीजन, भोजन, हड्डी, आंख जा रही है बालक की आंख के पास। कहाँ? नेवल कोड, ये नाभि। इसलिए बोलते हैं, इसका नाम इसलिए क्या है? नाभि। संस्कृत में, आयुर्वेद में इसको क्या बोलते हैं? नाभि। नाभि का मतलब क्या है? सेंटर पॉइंट। ये हमारे शरीर की नाभि। इस नाभि के माध्यम से आंख जा रही है, कान जा रहे हैं, दांत जा रहा है, भोजन जा रहा है, ऑक्सीजन भी जा रही है। ऑक्सीजन बच्चा फेफड़ों से नहीं लेता। इसलिए मैं कहा करता हूं, जन्म कब होता है? हम आयु गिनते हैं महर्षि दयानंद जी महाराज की या अपने किसी परिजन की आयु गिनते हैं। कब से? जब से बोलते हैं 5 मार्च को जन्म, 5 मार्च 2021 को किसी की डेथ हो गई, और 100 साल पहले 5 मार्च और 1921 की उसकी कोई जन्म है। उससे पहले भी तो वो 9 महीने गर्भ में जीवित रहा है। वो आयु में ऐड क्यों नहीं करते? 9 महीने बालक गर्भ में जीवित है, वो आयु में ऐड क्यों नहीं होते? वो उसके नहीं है। जब पहला श्वास अपनों की गोद में बालक मां के गर्भ से बाहर आकर के लेता है तो उसका जन्म कहलाता है, और जब अंतिम श्वास अपनों की गोद में लेता है वो उसकी मृत्यु कहलाती है। इस पहले और अंतिम श्वास के बीच का जो समय होता है वो उसका जीवन कहलाता है। परमेश्वर के दर्शन करने हो तो किसी की आंखों में आंख डालिए। जब मर जाता है आदमी, डॉक्टर क्या करता है? उसकी आंख खोलता है, टॉर्च मारता है, क्या देखता है? वहां कोई आत्मा है? नहीं, वो जो रिफ्लेक्शन आना था वो नहीं आ रहा है। इसका मतलब वो चला गया। इसलिए इस शरीर को बोला है रथ, आत्मा को बोला है रथी। वो रथी हमारा जो आत्मा है इस रथ में रहता है। आत्मानम रथिनम विद्धि शरीरम तु रथमेव च बुद्धिम तु सारथिम विद्धि मनः प्रग्रहमेव च। आत्मा ये रथी है और शरीर हमारा रथ है। जब इस रथ में से मृत्यु होकर के ये रथी बाहर निकल जाता है तब 4 लोग इसको कंधों पे उठाते हैं और उसको क्या बोलते हैं? अर्थी जा रही है। अर्थी का क्या मतलब है? अब इसमें रथी नहीं है। जिस रथ में रथी नहीं है वो अर्थी है। ये अर्थी कब बनता है? जब इसके भीतर वाला चला जाता है। वो भीतर वाला कौन है? वो परम पिता परमेश्वर की व्यवस्था से यहाँ रहते हैं। तो 5 व्यक्ति परम पिता परमेश्वर का प्रतिनिधित्व करते हैं। सबसे पहले माँ, दूसरा डॉक्टर, डॉक्टर माँ के बाद में,
दूसरा परमेश्वर का प्रतिनिधि है। माँ जन्म देती है, परमेश्वर जीवन देता है। माँ जीवन नहीं देती, माँ केवल जन्म देती है। जीवन परमेश्वर देता है और उस जीवन को खतरे में पड़ने के बाद में डॉक्टर बचाता है। इसलिए दूसरा प्रतिनिधि है भगवान का डॉक्टर, दूसरा रूप है। डॉक्टर सामान्य बात नहीं है। डॉक्टर जब आप किसी के प्राण बचाते हैं तो उस घर के व्यक्तियों की धड़कन नाप करके देखिए। एक एक धड़कन में आपके लिए कितनी दुआएं होती हैं उनकी। एक एक धड़कन में उन दुआओं की कोई कीमत नहीं है। 100 करोड़ रुपए अलग हैं, वो दुआएं अलग हैं। जब 100 करोड़ रुपए जीवन बचाने में असमर्थ हो जाते हैं, वो दुआएं आपके जीवन की रक्षा करती हैं। इसलिए मैं डॉक्टरों से हमेशा कहता हूं, दुआओं की संपत्ति को भी इकट्ठा कीजिए। लोग आपके आगे सिर झुकाएं, ये उनकी मजबूरी भी हो सकती है, पर दिल झुका करके, गर्दन झुका करके, आपके पांव छू करके आपसे आशीर्वाद मांगे तो उस दिन समझो कि आप भगवान के प्रतिनिधि बन गए। दूसरा परमेश्वर का प्रतिनिधि है डॉक्टर। तीसरा प्रतिनिधि है जज। भगवान न्याय करता है। परमेश्वर का एक नाम न्यायकारी भी है, पर अपने न्याय की विद्या उसने जज को दे दी है। जज भी न्याय करता है। मैं इसलिए कई बार जजों को, वकीलों को जब उपदेश देने जाता हूं, मैंने कहा आप सामान्य व्यक्ति नहीं हो, आप परमपिता परमेश्वर की कर्मफल व्यवस्था को इस संसार में लागू करने वाले हो। यदि अपराधी को दंड देंगे और निरपराधी को छोड़ देंगे तो आप परमेश्वर के, भगवान के प्रतिनिधि हैं। और यदि आप बेकसूर को दंड देंगे और कसूरवार को छोड़ देंगे तो आप भगवान के नहीं, आप शैतान के प्रतिनिधि हैं। फिर शैतान का प्रतिनिधि होता है। परमेश्वर न्यायकारी है। उसने न्याय का जो जिम्मा दिया है वो न्यायाधीश को दिया है। हमारा ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना मंत्रों की व्याख्या करते समय ऋषि दयानंद जी महाराज कहते हैं, परमेश्वर हमारा आचार्य, राजा और न्यायाधीश है। तो ये जो न्यायाधीश हैं, ये यदि न्याय करते हैं तो ये परम पिता परमेश्वर को रिप्रेजेंट करते हैं। और चौथा है शिक्षक। भगवान सृष्टि के आदि में परम शिक्षक बनकर के वेदों का ज्ञान देता है। उस वेदों के ज्ञान को फिर आगे शिक्षक फैलाता है और संसार के अंधेरा दूर करता है। और पांचवा है गुरु, सन्यासी, धर्माचार्य। पांचवें नंबर पे वो आता है। इसलिए बेसिक जो ह्यूमन राइट्स हैं वो तो 4 हैं, और वो प्राचीन कालीन भारत में चारों दुनिया में मुफ्त दिए जाते थे। बेसिक ह्यूमन राइट्स जो हैं केवल 4 हैं। ये तो आजकल पुलिस ने पकड़ लिया, 4 डंडे मार दे, ह्यूमन राइट्स वाले आ गए, हाँ जी ये तो वायलेशन हो गई ह्यूमन राइट्स की। और ये ह्यूमन राइट्स नहीं है। ह्यूमंस के राइट्स होते हैं, इन ह्यूमन के कोई राइट्स नहीं होते। मानव के अधिकार हैं, दानव का कोई अधिकार नहीं है। ये संसार में एक बहुत बड़ा वो वेस्टेड एजेंडा काम कर रहा है। मानवों के अधिकार की आड़ लेकर के दानवों के अधिकार की रक्षा करने की बात करते हैं लोग। बेसिक ह्यूमन राइट्स हैं 4। क्या? पहला शिक्षा, दूसरा चिकित्सा, तीसरा धर्म, चौथा न्याय। ये 4 जिसको मिल गए उसके सारे मूलभूत अधिकार आ गए। इन 4 की कभी वायलेशन नहीं करना। आप चिकित्सक हैं, अरे पैसा तो कोई भी कमा लेता है। पैसा तो ये ड्रग बेच के भी कमा लेते हैं। पैसा तो लोग धंधा करके भी कमाते हैं। पैसा तो कहीं से भी आता है, आशीर्वाद कहीं से नहीं आता। और मैं एक बात कहा करता हूं डॉक्टरों को, आपको डॉक्टर, ये पढ़ाई डॉक्टर नहीं बनाती,
ये तो आपको सर्टिफाइड करती है, डॉक्टर नहीं बनाती। ये जो एजुकेशन है, ये जो आप मेडिकल कॉलेज में आते हैं और यहाँ से ग्रेजुएट होते हो, ग्रेजुएट हुए तो आप डॉक्टर नहीं हो, यू आर ए सर्टिफाइड पर्सन। सर्टिफिकेट मिला है आपको क्या करने का? चिकित्सा करने का, डॉक्टरी करने का। तो हु मेक्स यू डॉक्टर? डॉक्टर कौन बनाता है? पेशेंट। आपको डॉक्टर मरीज बनाता है, मरीज के ऊपर एक्सपेरिमेंट होते हैं, मरीज 3-4 तरह से आपको सूचित करता है, ये दवाई खाने से मेरे को ये हुआ, ये दवाई खाने से मेरे को ये हुआ। आपका नॉलेज इंक्रीज हो रहा है, आपका इंक्रीज हो रहा है। किससे? किताबों से नहीं, मरीज से। तो मरीज आपके लिए खाली पेशेंट नहीं है, मरीज आपके लिए कभी कभी टीचर का भी काम करता है। मेरे को बताया कई डॉक्टरों ने, बोला हमारे ये दिमाग में कभी बात आई नहीं थी, सोचा भी नहीं था। एक मरीज ने ऐसा बताया और हम हैरान हो गए। वी आर एब्सोल्युटली सरप्राइज्ड। संसार में आपको जो भी आपके व्यवसाय में जो भी आपका सहायक है, एक ग्राहक है, वो दुकानदार का भगवान है। ग्राहक नहीं आएगा, दुकानदार किसको सामान बेचेगा? मरीज भी ऐसे ही है। पेशेंट आपको डॉक्टर साबित करता है। यदि मरीज ना आए तो आपकी विद्या फलीभूत नहीं हो सकती। आपको डॉक्टर साबित करता है कि ये कितना अच्छा डॉक्टर है। डॉक्टर अपने आप को डॉक्टर साबित नहीं कर सकता कभी। डॉक्टर अपने आप को कभी अपने आप को डॉक्टर प्रूव नहीं कर सकता। मरीज डॉक्टर को डॉक्टर प्रूव करता है, वो साबित करता है ये कितना अच्छा मरीज है। तो मरीज डॉक्टर के लिए भगवान है, मरीज डॉक्टर के लिए शिक्षक है, मरीज डॉक्टर के लिए एक बहुत बड़ा एक ज्ञान का पिटारा है। और उल्टा ले इसको, डॉक्टर मरीज के लिए भगवान है। जब मरीज डॉक्टर को भगवान मानता है और डॉक्टर मरीज को भगवान मानता है, तब दुआओं का आदान प्रदान होता है और तब चिकित्सा सफल होती है, तब सुख बरसता है। सुख देखो, मैं तो धन का पुजारी हूं, मैं धन का पुजारी हूं। क्यों? वेद में कहा है, वेद में कहा है। ये जो लोग धन की निंदा करते हैं ना, दे आर नॉट स्पिरिचुअल पर्सन। नहीं, धन की निंदा नहीं है, धन के तो हम पुजारी हैं। आपके पास में मर्सिडीज कार है, नहीं, पर उसमें डीजल नहीं है, पेट्रोल नहीं है, फ्यूल नहीं है, कैसे चलेगी? चाहे गाड़ी मेरे पास में है, चाहे आपके पास में है, चाहे राजा के पास में है, चाहे भिखारी के पास में है, गाड़ी फ्यूल से चलेगी। दुनिया भी फ्यूल से चलती है, और दुनिया का फ्यूल क्या है? धन। इसको भगवान ने कहा रई। रई, रई का मतलब है ऐश्वर्य, और वेद में कहा वयम श्याम पतयो रई ना, हम धन ऐश्वर्य के स्वामी बने। पर ध्यान रखना, दो चीजें हैं। कुछ बच्चे हैं, नए स्टूडेंट्स हैं, और हमारे मित्र हैं, मैं तो अपना कुलीग मानता हूं डॉक्टरों को, क्योंकि हमारे भले ही दो विधियां हैं, एक आयुर्वेद की है, एक एलोपैथी की है। लक्ष्य दोनों का एक है, मरीज की सेवा करना और इसको जिंदगी जीने के लायक बनाना। मैं एक बात कहा करता हूं, दो चीजें अलग हैं। सुख अलग है, सुख के साधन अलग हैं। सुख के साधनों से ही केवल सुख नहीं आता, सुख पैदा करने की कला सीखनी पड़ती है। जैसे खाली खेत होने से फसल नहीं उगती, फसल उगाने की कला सीखनी पड़ती है, तो खेत में अनाज पैदा होता है। आपके पास में 100 एकड़ जमीन है, आपको अनाज पैदा करना नहीं आता, तो आप एक दाना भी पैदा नहीं कर सकते। और आपके पास में 1 एकड़ जमीन है, आपको अनाज पैदा करना आता है, आप उसमें 50 क्विंटल अनाज पैदा कर सकते हैं, अपना भी पेट भरोगे और दूसरों का भी। सुख के साधन मात्र होने से सुख नहीं आता। डॉक्टर जानते हैं
मॉर्फिन का संसार में एक ही सब्स्टिट्यूट है। आप इंजेक्शन लेते हो पेन किलर, सबसे जो हैवी पेन किलर है वो क्या है? मॉर्फिन। परंतु वो तो बाजार में खरीदने से मिलता है। एक और भगवान ने इसका सब्स्टिट्यूट बनाया, वो बाजार में नहीं मिलता, वो पैसे में भी नहीं खरीदा जाता, वो किसी के कहने से भी नहीं मिलता, वो आपके अपने कहने से मिलता है। उसका नाम है एंडोर्फिन। वो आपके ब्रेन से रिलीज होता है। इट गेट्स क्रिएटेड फ्रॉम योर ब्रेन। कब? जब आप तप करते हैं, जब आप एक्सरसाइज करते हैं, जब आप प्राणायाम करते हैं, जब आप संघर्ष करते हैं। आप 2 बार 5 बार या ऊपर नीचे आइए ड्यूटी करते हुए थक जाएंगे, और आपके घर में राष्ट्रपति हमारे कोविंद जी आ जाएं या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आ जाएं, उनकी व्यवस्था करनी हो, छोड़ो इन दोनों को भी। आपके भाई या बहन की शादी हो, आपके रिश्तेदारों में कोई शादी हो, आप 50 बार ऊपर जाएंगे और आएंगे। क्या आप कभी थकते हैं? क्यों नहीं थकते? एंडोर्फिन इज देयर, वो रिलीज हो रहा है। When you are compassionate, compassion, when you are non-violent, तो फिर कौन सा आता है? सेरोटोनिन आता है, डोपामाइन आता है। ये क्या है? Who makes you concentrate? Who makes you to take perfect decision? ये सेरोटोनिन, डोपामाइन, ये इनके काम है। जिस व्यक्ति के ब्रेन से ये हार्मोन्स और ग्लैंड से ये स्क्रिप्ट नहीं होते, वो व्यक्ति धन ऐश्वर्य होने पर भी कभी सुखी नहीं होता। और जब धन के साधनों से सुख मिलना बंद हो जाए, सारी दुनिया में घूम करके देख लिया था इससे सुख मिलेगा, इससे सुख मिलेगा, नहीं मिला तो फिर वो व्यक्ति आत्महत्या कर लेता है। आप देखते हैं बॉम्बे में, जिनको देखने के लिए हम टीवी फिल्में और तरसते रहते हैं, जिनके सिग्नेचर लेना, वो हफ्ते में एक आध कूद जाता है अपने मकान से ऊपर बॉम्बे में। पीछे हुंडई का कोई सीईओ था, वो कूद गया अपने मकान से, होटल से कूद गया। पीछे एक हीरोइन कूद गई थी, उससे पहले एक और हीरो कूद गया था। कोई किसी ने नींद की गोली खा ली, कोई ओवरडोज पेन किलर के। क्यों मरते हैं ये? रूप में हमसे अच्छे, पैसे में हमसे आगे, दुनिया की सबसे बेस्ट जगह रह रहे हैं, लोग इंतजार करते हैं दर्शन करने के लिए, फिर भी वो क्यों सुसाइड करते हैं? वो कहते हैं वी आर नॉट हैप्पी। कैसे होंगे हैप्पी? हु मेक्स यू फील हैप्पी? सेरोटोनिन, डोपामाइन, इट मेक्स यू फील हैप्पी। ये कब आएगा? जब आप किसी की सेवा करते हैं। आप कल्पना नहीं कर सकते, एक आदमी की जेब से 100 रुपए निकल जाएं तो वो पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराता है, और अपने आप अनाथालय में जाकर के वो 1 लाख रुपए अपने हाथ से दान देता है। उसे 100 रुपए जाने का दुख है और 1 लाख रुपए जाने का सुख है। कौन सा गणित है ये? मैथमेटिकली तो फेल है यहाँ आदमी। 100 रुपए जाने का दुख और 1 लाख रुपए जाने का सुख। Who makes you feel happy? A hormone secretes from your brain when you give your belongings for noble cause. इसलिए the whole universe is a very, very big fertile land. Here to sow the seeds of deeds. Every outgoing thing returns back to its own source, not in single fold, but in 1,000 folds. एक सरੋਂ ਦਾ ਦਾਣਾ ਤੁਸੀਂ ਧਰਤੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ तो ਜਾਂਦਾ एक दाना है, वापिस मिलते कितने हैं? 1000 दाने। इसलिए वेद में कहा शत हस्त समाहारा सहस्र हस्त संकिरा। अरे तू 100 हाथों से कमा, 1000 हाथों से लुटा,
फिर देख भगवान तेरे लिए क्या व्यवस्था करता है। लुटा दे, अरे लुटा दे, कभी भी लुटेरा मत बन। तू किसी को मत लूटना, लोग तुझे लूटे, कोई फर्क होने वाला नहीं है। भगवान बैठा है ना, भगवान बैठा है, वो कंपैशनेट, वो फुल ऑफ कंपैशन है। क्षतिपूर्ति के लिए देते हैं ना, कोर्ट क्या रिलीज करती है, किसी किसी को क्या देते हैं क्षतिपूर्ति के लिए, कंपनसेशन कहते हैं। गॉड कंपनसेट्स यू, उससे बड़ा कोई कंपनसेशन नहीं दे सकता। अरे यहाँ किसी की रक्षा, आप ये कोरोना वॉरियर की बात कह रहे थे, कोई यदि किसी की जान बचाते बचाते किसी के प्राण चले भी गए, भले ही वो यहाँ 4th क्लास था, अरे यहाँ 4th क्लास था, आगे हीरो परिवार में कोई 5,000 करोड़ की फैमिली में पैदा कर दिया, तो इससे बड़ा उसके लिए और क्या कंपनसेशन होगा। यही तो 4th क्लास है। आगे कौन, आगे तो भगवान ने देखना है ना, इसके कितने बड़े बलिदान का और कितने बड़े त्याग का इसको क्या इनाम देना है। मत ये सोचो कि तुम्हें यहाँ क्या मिला, तुम यहाँ जो तुम यहाँ दोगे वही पाएगा, जो दोगे, वट एवर यू गिव यू टेक इन रिटर्न। इफ समबडी फील्स हैप्पी because of you, so happiness comes to you. If somebody feels unhappy because of you, sorrow comes to you automatically. No excuse is needed there. अपने आप आएंगे कोई भी चीज। अरे किसी को तुसी सवेरे सवेरे जाने हो ते सत श्री अकाल बुलाओगे तो अगोती पाओगे। सत श्री अकाल किसी ने कहो जी सत श्री अकाल तो आगो की आएगा, सामने वाले ने की कहना है, फिटे मुंह कितों आ गया सवेरे सवेरे मुंह चक्के, ऐसा कभी कोई बोलेगा? नहीं बोलेगा। सत श्री अकाल जी, सत श्री अकाल, किसी ने नमस्ते। अरे कोई 4th क्लास आदमी है और हमारे सुदर्शन देव जी है और यहाँ ये हमारे सुरेश जी बैठे हैं और इनसे कोई नमस्ते करवाना चाहे, 200 रुपए महीने की भी कोई दिहाड़ी किसी को नौकरी मिलती हो और वो ये चाहे कि सुरेश मुंजाल मुझे नमस्ते करे, कैसे संभव होगा? वो सुरेश मुंजाल के सामने जाए और कहे मुंजाल साहब, सुरेश जी नमस्ते, तो मुंजाल साहब क्या करेंगे? ही इज बाउंड टू रिटर्न हिज नमस्ते। सुरेश मुंजाल साहब कहेंगे नमस्ते भाई, नमस्ते नमस्ते, 3 बार बोलेंगे, 3 बार कहेंगे आगे से, क्यों? सामने से नमस्ते आई है। यदि आप अपने जीवन में सुखी होना चाहते हैं, सुख को बांटो। यदि आप, यही तो नियम है, यम यही है। योग दर्शन का सबसे पहला यम यही है। क्या है यम? अहिंसा। अहिंसा मतलब नॉन वायलेंस। नोबडी वांट्स वायलेंस, नोबडी वांट्स वायलेंस टू हैपन टू विद हिम और हर। कोई नहीं चाहता मेरे साथ हिंसा घटे, तो आप भी मत चाहिए किसी के साथ, किसी के प्रति आप अहिंसक हो जाए। तो महर्षि दयानंद जी महाराज को सच्ची श्रद्धांजलि दी है इस दयानंद मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के लोगों ने इन 2 सालों में। आज तो हम उनके जन्म दिवस पे, आप तो उनको हर रोज श्रद्धांजलि देते हैं। जब कोई बिना पैसे के अभाव में व्यक्ति यहाँ आकर के जीवन लेकर के जाता है, अरे पैसा जीवन की कीमत नहीं है। पैसा तो कभी भी आ सकता है, जीवन कभी भी नहीं आ सकता। एक बार यदि चला गया तो चला गया। पैसा क्या है? वो व्यक्ति जीवन में आपको करोड़ों लौटा सकता है। इसलिए पैसे के अभाव में कभी भी किसी भी व्यक्ति का इलाज, कोई भी किसी भी व्यक्ति को सफर नहीं करने देना, यही हमारी परमपिता परमेश्वर और उस महर्षि दयानंद जी महाराज को सच्ची श्रद्धांजलि है। एक बात बजा लो, ताली चलो, बजा लो, तुम्हारा मन कर रहा है, बजा लो। एक बात मेरे मन में अभी अभी आई है। ऋषि दयानंद जी महाराज की 2य जन्म शताब्दी आ रही है, क्योंकि हमारा सबका मन एक ही है। आज ऋषि दयानंद जी महाराज की 2य जन्म शताब्दी आ रही है। देखो ये इतिहास है,
और मैं इस इतिहास का आप सब लोगों को पाठ बनाने जा रहा हूं। अजमेर में 3 बीघा जमीन अजमेर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने दी हाईवे पे हमें। वहां हम ऋषि दयानंद जी महाराज का स्मारक बनाने जा रहे हैं, निर्माण स्मारक। जमशेद टाटा बॉम्बे आर्ट स्कूल 1857 में एस्टेब्लिश हुआ था, वो टीम बुलाई है मैंने उसको, मैं उसका कार्यकारी अध्यक्ष हूँ। 1 तारीख को जा रहा हूँ शिलान्यास करने। वहां उसका 3 करोड़ रुपए का बजट है। अभी ये तो पहला प्रथम चरण का है, उससे अगला बनाएंगे, उसका 100 करोड़ रुपए का बजट है। दुनिया में कोई व्यक्ति दुनिया से चल करके भारत आए और भारत आकर के अजमेर जाकर के ऋषि दयानंद का स्मारक न देखे तो फिर हम ऋषि दयानंद के शिष्य क्या हुए थे? ऐसा स्मारक बनना। पर मैं चाहता हूं ये जो दयानंद मेडिकल कॉलेज और दयानंद हॉस्पिटल है, ये भी महर्षि दयानंद जी, आप सारे बैठे हैं, मेरे मन में आ गया ये, आप भी अपनी तरफ से महर्षि दयानंद जी महाराज को उसकी 2वीं जन्म शताब्दी, पहली के समय हम थे नहीं और तीसरी के समय भी हम होंगे नहीं, इतना तो पता है। ये दूसरी है, दूसरी पे हम वो कर दें, तीसरी वाले हमें याद रखें, क्योंकि पहली वालों को हम याद रख रहे हैं। जिन्होंने पहली मनाई थी आज वो हमारे बीच में नहीं है, हम दूसरी मनाएंगे और जब तीसरी मनाने वाले होंगे हम उनके बीच में नहीं होंगे। हमें ऐसा मैं ऐसे मन में आया, ये दयानंद मेडिकल कॉलेज और ये दयानंद हॉस्पिटल बहुत सारी 2वीं जन्म शताब्दी में महर्षि दयानंद जी महाराज को अपने अपने स्तर पे अपने ढंग से श्रद्धांजलि देंगे। पर मेरी एक इच्छा है, उस इच्छा का आप सम्मान करें। मैं आपको ये जरूरी नहीं कहता, मेरे मन में अभी आया, अभी बस ये परमेश्वर की तरफ से है। ये जो आप दयानंद मेडिकल कॉलेज लिखते हैं, इसके आगे आप महर्षि शब्द और लिख दीजिए। इस 2वीं जन्म शताब्दी में हम यही उनको श्रद्धांजलि दें। इसका नाम के आगे केवल महर्षि लगा दीजिए और महर्षि दयानंद मेडिकल कॉलेज हो जाए। यही उसको सबसे बड़ी इस सदी की 2वीं जन्म शताब्दी है। हम क्योंकि वो महर्षि हैं। क्यों महर्षि हैं? सब ऋषियों को पढ़ने लायक हमारे तक उन्होंने भेजा, सबको। पंडित बुद्धदेव विद्यालंकार जी कहा करते थे रामचंद्र जी महाराज के विषय में, पतित पावन। हमारे जिस समय दयानंद नहीं थे, किसने हमें बचाया? जिस समय कोई ऋषि नहीं था, 2 आत्माएं हमारे थी, एक राम और एक कृष्ण, इसलिए हम उनकी संतान हैं। तो ऋषि दयानंद, महर्षि दयानंद जी महाराज इस पंजाब की धरती पे, ध्यान रखना, यदि गुजरात ना होता तो ऋषि दयानंद ना होते, और ऋषि दयानंद होते और पंजाब ना होता तो ना देश आजाद होता, ना दयानंद मेडिकल कॉलेज होता। पंजाब में आकर के ऋषि दयानंद जी महाराज सफल हुए हैं। वो लाहौर का वो दिन जब सरदार भगत सिंह के दादा सरदार अर्जुन सिंह जी ने सबसे पहले लाहौर में महर्षि दयानंद जी महाराज के हाथों से अपने गले में जनेऊ पहना और बोला हम वेदों के अनुयायी हैं, उसी दिन देश आजाद हो गया, उसी दिन भारतीय संस्कृति का पुनरुद्धार हो गया था। तो वो जो महर्षि दयानंद जी महाराज का 3 करोड़ रुपए का बजट से वो फर्स्ट फेज का बन रहा है, उसके लिए हमने केवल 30 व्यक्तियों को चुनना है, न 29 को चुनना, क्योंकि इतिहास है, इतिहास का पार्ट बनाएंगे। 11 लाख रुपए के केवल 30 व्यक्तियों को चुनना है, और वो दिल्ली से लेकर के बॉम्बे तक जाने वाला हाईवे का व्यक्ति हर समय उस महर्षि दयानंद जी महाराज के स्मारक के दर्शन करते हुए जाया करेगा। अब तक तो कुछ और नाम से पुकारा जाता है अजमेर को, अब उस आज के बाद में जब महर्षि दयानंद जी महाराज का निर्माण दिवस आएगा तो आपको अजमेर के एंट्री गेट पे लिखा हुआ मिलेगा, महर्षि दयानंद जी महाराज की निर्माण स्थली आध्यात्मिक नगरी अजमेर में आपका स्वागत है, ये लिखा हुआ। तो कौन सौभाग्यशाली वो 30 व्यक्ति हैं
वो अपने आप को भी जानते हैं, मैं भी उनको जानता हूँ। उस विषय को तो अरे मैं देखो ना, ये सबसे पहले खड़ा हूँ। मैंने कहा था ना, दो महान विभूतियां हमारे बीच में बैठी हैं। अरे जो कुएं में होता है वो बाल्टी में होता है, जो टंकी में होता है वो टुंटी में होता है। हमने हरवंश लाल शर्मा जी में और बाबू महात्मा सत्यानंद जी मुंजाल ने ये चीजें देखी हैं, ये देखे हैं हमने। वो कुआं थे, ये बाल्टियां बैठी हैं, पर रस में वही है जो कुएं का भरा हुआ है। इस संसार में अंतिम बात कह देता हूं, यदि आप यहां से मालिक बन करके जाना चाहते हो और परमपिता परमेश्वर से मिलते समय अपने आत्मिक ओज और तेज से युक्त होकर के जाना चाहते हो, तो लुटा दो अपने आप को उन लोगों के लिए जिनका आप और भगवान के सिवाय इस दुनिया में कोई नहीं है। बस केवल that's the only way to enter in the God's kingdom। परमेश्वर के साम्राज्य में प्रवेश करने का that's the only way, that's the only gateway। यही एक मार्ग है। सेवा करो, लोगों के कष्ट दूर करो, लोगों के दुख दूर करो, ज्ञान का प्रचार करो, करुणा से अपने देखो। एक बात, जब आप बुरा कर्म करते हैं, आपका शरीर और आपकी आत्मा भी आपका साथ नहीं दे रही होती है। शरीर कांप रहा होता है, आत्मा डरी बैठी होती है। इसका मतलब क्या हुआ? ना शरीर आपके साथ है, ना आत्मा आपके साथ है। और वो कौन सा हार्मोन्स निकलता है? वो होता है ना, फाइट एंड फ्लाइट मोड पे डालता है जो है, एड्रेनलिन, क्या बोलते हैं उसको? जानते हैं सब, वो फाइट एंड फ्लाइट है ना, आदमी का जहाज बना देता है। शेर पीछे लग लेना और फिर देखो आदमी की कैसे स्पीड बढ़ती है, फ्लाइट बना दी आदमी की। और जब वो उसको बोलते हैं फाइट एंड फ्लाइट मोड। ये सब अपने भीतर है, बाहर से कुछ नहीं लाना, भगवान ने दे दिया है। लोग उसकी शिकायत करते हैं ना, हे प्रभु तूने मुझे क्यों नहीं दिया? अरे तू दरवाजा खोल तो, तू अपनी खजाने की चाबी ले। चाबी है योग, ध्यान, सेवा, परोपकार, न्याय, ये चाबी है। इस चाबी से खुलेगा खजाना, सब कुछ तेरे भीतर है। तो परमपिता परमेश्वर का आशीर्वाद बना रहे और आप सबका मंगल हो, आप सबका कल्याण हो। इन शब्दों के साथ सबको बहुत बहुत शुभ आशीर्वाद, सबको बहुत। मैं तो ये कहता हूँ, जितने भी हमने आज तक पुण्य किए हैं, कुछ भी हमारे जीवन में यदि पुण्य है, कुछ भी हमारे जीवन में यदि अच्छा है, तो वो सारे का सारा इस दयानंद मेडिकल कॉलेज के स्टाफ को, डॉक्टरों को लग जाए और भगवान इनके ऊपर सुखों की वर्षा करे, क्योंकि इन्होंने हमारा गर्व से सिर ऊंचा किया है। इसी मैनेजमेंट को लग जाए, इनके अंदर काम करने वाले लोगों को लग जाए। जब भी हम देखते थे दयानंद मेडिकल कॉलेज का नाम आता था, ऐसा लगता था जैसे हमारी बड़ाई हो रही है, हमारी प्रशंसा हो रही है, हमारे लिए सब कुछ हो रहा है। तो आप 2 मिनट मंत्री जी से कोई अपनी सूचना सुन लीजिए। और मेरे पास में एक डॉक्टर यहाँ आकर के कुर्सी बिछा करके बैठ जाए, मैं भी अपनी 2 मिनट में तैयारी कर लूँ। तब तक आप 2 मिनट इनके कीजिए, मैं 2 मिनट के लिए तैयार हो लेता हूँ। और उसका नियम ये है, जब आप मेरी प्लस को, जो मेरी नाड़ी है, मेरी नाड़ी पे हाथ रख लेंगे और जब आपको, कोई बात नहीं, आ जाए, कोई भी आ जाए, यहाँ कुर्सी बिछा दीजिए या जैसे यहाँ आ जाए। तो जब भी आपको ऐसा लगे कि आप ऐसा देखें कि नाड़ी बंद हो गई है, तो आप अपना हाथ ऊपर उठा लेंगे, तो लोग ताली बजा देंगे, मैं अपने वास्तविक स्वरूप में वापस आ जाऊंगा। तो इसकी अब तैयारी कैसे करनी पड़ती है? इस काम के लिए मैं पिछले 3 दिन से सिलेक्टिव, जो बिल्कुल निश्चित आहार है इसके लिए, केवल वो आहार ही ले रहा हूँ। नहीं तो वो प्राण की गति विपरीत हो जाए तो आदमी को एकदम खड़ा करके मार देती है। प्राण की गति अनुकूल है तो जीवन है, प्राण की गति विपरीत है तो मृत्यु है।
तो प्राण की गति अनुकूल रखने के लिए खान पान, आहार, व्यवहार, चिंतन, ये सब चलता है। तो मंत्री जी आप अपने कार्य पे लगिए। जी धन्यवाद स्वामी जी, अपने कार्य पे लगते हैं। आपने हमारी प्रार्थना स्वीकार कर ली। मेरा ख्याल है किसी कॉन्सेंट फॉर्म पे साइन करने की तो जरूरत नहीं। डॉक्टर अभी स्वामी जी कह रहे थे कि सेंचुरी आ रही है, डबल शताब्दी आ रही है स्वामी जी की। मैं कल रात बैठा कुछ कार्य अपना सोच रहा था तो एकदम से ध्यान आया, और मैं कल रात में नोट किया हुआ था कि मैंने ये अपील ज़रूर करनी है। ये 198वां जन्म दिवस है हम मना रहे, और 200 साल आ रहे हैं, 2 साल हमारे पास पड़े हैं। और मैं आप सब से इस समय यहाँ पर लुधियाना से बाहर के सभी आर्य समाजों से, आर्य समाजी और मेंबर पदाधिकारी आए हुए हैं। मैं प्रार्थना करूँगा, अपील करूँगा आप सबसे, और आप सबसे आश्वासन भी लूँगा कि ये 200 साल की उनकी जो जन्म शताब्दी है, दूसरी जन्म शताब्दी, हम पूरे राज्य स्तर पर, पंजाब के पूरे स्तर पर ये मनाएं। इसके लिए सुदर्शन जी बैठे हैं, मुजाल साहब बैठे हैं, और ये आप सबका आश्वासन है। मुझे एक बार जोरदार जय घोष करके इसका आश्वासन दे दीजिए। जो बोले सो अभय। वाह, धन्यवाद। ये हमने प्रण आज करना है कि 2 साल में ये तैयारी करनी है और इसको बहुत बढ़िया तरीके से मनाना है। धन्यवाद। और दूसरी अपील, ये आज आप जहाँ बैठे हैं, ये मुजाल साहब के प्रयास से, और हमारे बीच में टंडन साहब बैठे हैं, इनके विचार से। इन्होंने एक विचार दिया छोटा सा कि यार जी अगर मनाना है स्वामी जी का जन्म दिवस तो वहाँ क्यों ना मनाया जाए, दयानंद अस्पताल में मनाया जाए। तो मुजाल साहब से बात की, उन्होंने प्रेम जी से बात की, और उन्होंने स्वीकार की, और स्वीकार भी ऐसे की कि आप सब कुछ छोड़ दो, बस हम अपने आप करेंगे। और ये सारा कार्यक्रम मैं समझता हूँ कि उन्हीं के प्रयासों की देन है। एक बार जोरदार तालियां प्रेम जी के लिए। और जो मेरी अपील ये है कि मैं प्रेम जी प्रार्थना करूँगा कि प्रति वर्ष अस्पताल में स्वामी जी का जन्म दिवस मनाया जाए। साहब जाते हैं वहाँ बताइए। योग के बाद स्वामी जी की पल्स वो डिसअपीयर हो गई थी बिल्कुल, तो फील होनी बिल्कुल बंद हो गई थी। और उसके कुछ क्षणों बाद जब उन्होंने कहा तो फिर ऑटो स्विच हो गई, उन्होंने दोबारा किया सेकंड पार्ट, तो फिर दोबारा किया। तो इसका मतलब ये है कि आपके इनकी जो हृदय गति थी, क्योंकि जो पल्स है वो अपनी हृदय गति बताती है, कि जो उनकी हार्ट था वो कुछ क्षणों के लिए इन्होंने अपना रोक लिया। तो ये एक योग का और जो इनकी मेडिटेशन का, मैं कहूँगा कि इतना जो उनका एक्सपेरिमेंट है वो कितने सालों की मेहनत से है ये अब हमें पता नहीं। ये पूरा बहुत हम सबके लिए सरप्राइजिंग थिंग थी, पर हम बहुत
थैंकफुल हैं कि यहाँ पे आके इन्होंने ये किया। धन्यवाद स्वामी जी। ध्यान रखें, कोई भी ऐसी क्रिया को अपने आप करने की कोशिश ना करे, प्रयास ना करे, इसका कोई फल भी नहीं है। ये तो खाली ऋषियों की विद्या को, प्राचीन विद्या को बताने के लिए मैंने इतना, आप ऐसा नहीं है कि आपके मन में इस क्रिया से कोई, मेरे अंदर कोई अतिरिक्त श्रद्धा पैदा होगी। जैसी पहले थी ऐसे अभी है, इसका कोई अतिरिक्त फल भी नहीं है। माता श्री को इनके पुण्य कार्यों के लिए, रजनी माता जी को सेवा के लिए, परोपकार के लिए और संसार भर की भूख मिटाने के लिए पद्म श्री मिला है। मेरे को तो किसी ने नहीं देना, चाहे मैं नाड़ी छोड़ हृदय को भी रोक लूँ, पद्म श्री इस काम के लिए नहीं मिल रहा। ध्यान रखना। हाँ, इसकी कोई व्यर्थ में ऐसे स्वामी जी आप तो पद्म श्री देने वालों में से हैं। हाँ नहीं, ठीक है, वो बात बताइए। ऐसे करने की वो जरूरत नहीं है, पर इसको प्राण विद्या को सीखने की आवश्यकता है। जब हम मेडिटेशन में होते हैं तो मेरी श्वास होती है 1 मिनट में 5, वो रेगुलेट किया जिन लोगों ने, तो वो सारा मतलब रेगुलेटर लगा करके एक उस टाइम डीप मेडिटेशन में होते हैं तो श्वास होती है 1 मिनट में 5 और वैसे होती है 16। और वैसे जब हम बहुत अनर्थपूर्वक कार्यों में लग जाते हैं तो 25, 30, 35, 50। तो श्वासों की पूंजी मिली है, थोड़ी थोड़ी करके खाओगे लंबे जाओगे, जल्दी जल्दी खाओगे तो हरिद्वार पहुंच जाओगे। आपने देखना है क्या करना है। बहुत शुभ धन्यवाद स्वामी जी। मेरा अपील बीच में ही रह गई थी। मैं ये चाह रहा था कि प्रति वर्ष स्वामी जी का जन्म दिवस इस स्थान पे अवश्य मनाया जाए। इसके लिए मैं आश्वासन लेना चाहता हूँ प्रेम जी से। उन्होंने आश्वासन दे दिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और इसके लिए हम सब आपका सहयोग करेंगे, अवश्य करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। आपने अपनी तो मनवा ली, मैंने तो मनवा लूं मेरी, आपने अपनी तो मनवा ली। अरे मंत्री जी ने अपनी तो मनवा ली, मैं भी तो अपनी मनवा लूं। आ जाइए मंच पे, आ जाइए आप, आ जाइए। ये आज मैं अपने जीवन का सबसे ऐतिहासिक जीवन मानता हूं कि इतने डॉक्टर और इतने हमारे स्टाफ और हमारे प्रबंध करने वाले लोगों के बीच में महर्षि दयानंद जी महाराज की इस द्वितीय जन्म शताब्दी पर यह जन्म दिवस मनाया जा रहा है। जो स्वामी ने 1981 दयानंद स्वामी का 200 जन्म दिवस के उपर जो इन्हों की अजमेर के कैंपस बन रहा है, मैं वो अपनी जो छोटा जहा स्वामी ने ड्यूटी लगाई है मैं पूरी करा। 11 लाख का चेक मैं अपनी तरफ दूँगा अपने कंपनी। एक तो ये, वो दूसरे मैंने एक और मांगी थी, 2 मांगी थी। एक वो है, हम दयानंद मेडिकल कॉलेज के दयानंद के आगे महर्षि शब्द लगा लें। महर्षि का शब्द मेरे को कली पावर नहीं है। तो डैडी सारी मैनेजमेंट कमेटी, मैनेजमेंट सोसाइटी कमेटी है, वो जो मदद रखांगा मैं। सुरेश जी भी है, कई मैंबर, मेरी वाइफ भी मैंबर है जी। सब उन्होंने पास करेंगे तो कैन बी एक्ट बढ़ना। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। गुप्ता जी को बहुत बहुत शुभ आशीर्वाद, बहुत सब तालियां बजाइए एक बार। और एक बात और कह देता हूँ, ये जो गुप्ता शब्द है ना, कहाँ से चला है? चक्रवर्ती सम्राट चंद्रगुप्त विक्रमादित्य से। ये चंद्रगुप्त की संतान है। हाँ, वहीं से गुप्ता है। ये गुप्ता गुप्त साम्राज्य है, गुप्त कालीन इतिहास, ये वहीं से गुप्ता है। तो ये जैसा इनका नाम है वैसे ही काम कर रहे हैं। जोरदार तालियां। धन्यवाद स्वामी जी का। अब मेरे पास 2 बहनें मेरे पीछे खड़ी हैं, उनकी तरफ से प्रार्थना है और सूचना भी है। स्वामी रामदेव जी की सानिध्य में यहाँ लुधियाना में एक यज्ञ हो रहा है। उनके प्रतिनिधि
स्वामी यज्ञ देव जी आ रहे हैं। बरेसी में सीता माता मंदिर में ये यज्ञ हो रहा है और यज्ञ पूरे उनका साइंटिफिक तरीके से होगा और आप सब उस यज्ञ के लिए आमंत्रित हैं। 3 मार्च को ये यज्ञ 3 मार्च को वीरवार को प्रातः 5:30 से 8:30 बजे तक होगा। उनकी विनम्र प्रार्थना है कि आप सभी इस यज्ञ में शामिल हों। और आइए प्लीज़ आप। ओम सभी को ओम जी। 3 तारीख को स्वामी रामदेव जी की तरफ से स्वामी यज्ञदेव जी आ रहे हैं, जो साइंटिफिक विधि से कि हम यज्ञ के द्वारा अपनी बीमारियों को कैसे ठीक कर सकते हैं, कौन सी उसमें इष्टि डालकर और रेडिएशन से काफ़ी हद तक अपने घर को मुक्त कर सकते हैं, ये विधि बताएंगे योग के साथ यज्ञ को। आप सभी वहाँ सादर आमंत्रित हो सीता माता मंदिर ग्रेसी पे सुबह 5:30 से 8:30 बजे तक ये योग के साथ यज्ञ का प्रोग्राम होगा। धन्यवाद। अब मैं प्रधान श्री सुरेश जी से प्रार्थना करूँगा कि सभी का धन्यवाद करें। श्री सुरेश जी। आज स्वामी दयानंद जी की जन्मतिथि आज मना रहे हैं। वैसे जन्मदिन कल था उनका, रविवार होने के कारण आज रविवार को कर रहे हैं। उसकी मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। सभा में उपस्थित सुदर्शन जी, प्रेम जी, बहन रजनी जी, पूज्य स्वामी जी, दयानंद हॉस्पिटल के डॉक्टर, स्टाफ, नर्सेज और स्टाफ और लुधियाना की समस्त राज्यों से आए हुए सभी अधिकारी वर्ग, सदस्यों का मैं स्वागत करता हूं और धन्यवाद भी करता हूं कि इतनी देर होने के बाद भी हम आराम से बैठे हुए हैं और पूरे कार्यक्रम में हमने हिस्सा लिया। जो कि एक विचार आया था एक तरफ से कि